कहाँ हो रिएक्शन चैनल वालों? आप लोगों को ये ब्लॉगर्स नहीं दिखे क्या? कहते हैं भगवान की सुंदर रचनाओं में से एक सुंदर रचना स्त्री की भी है, लेकिन आज ये जो रचना है, स्त्री नाम की रचना है, खुद ये अपने आप को दूषित कर रही है, खुद अपने को गंदा कर रही है। घृणा आती है, मुझे घृणा आती है देखकर, सोचकर इनके विचारों को। और इनकी जो क्या आज के युग में पैसा ही सब कुछ है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी मान मर्यादा, अपने परिवार की इज्जत, बच्चों का भविष्य कुछ भी मायने नहीं रखता है पैसे के आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आज कोई व्लॉग नहीं आया है, ना बनाया ही नहीं तो आएगा क्या। आज ये रिएक्शन वीडियो आप समझ लीजिए, ऐसे ब्लॉगरों की आज मुझे धज्जियाँ उड़ानी है जो समाज में बहुत गंदगी फैला रहे हैं। और ये उन सभी महिलाओं की बेइज्जती है जो अपने घर परिवार में रहते हुए कुछ करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं। क्योंकि इनके कमेंट बॉक्स में आपको अजीबोगरीब कमेंट देखने को मिलेंगे, तो इस तरह लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाकर उल्टे सीधे कमेंट करें। लेकिन मैं कमेंट करने वालों की गलती नहीं दूंगी। ये व्लॉगर्स ऐसे हैं, ये खुद ही अपने को परोस रहे हैं, लोगों के आगे दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं समझ में नहीं आता है। इतनी गंदगी दिखा रहे हैं, इतनी गंदगी दिखा रहे हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ पहले। भरोसा ही नहीं हुआ मुझे पहले कि ये महिलाएं परिवार के साथ रहती हैं, परिवार के साथ पति और बच्चे इनके, ये ऐसा काम कर सकती हैं। किस तरह अपने को समाज में ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या दिखाना चाहती हैं लोगों को। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, जो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं महिलाएं, घर में रहते हुए, जिनके पास जो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ उनके परिवार के प्रतिबंध हैं जो बाहर नहीं जा पाती हैं और कुछ घर बैठे करना चाहती हैं। उनके मुंह पर एक तमाचा है ये। सभी कुछ आगे बताती हूँ आपको वीडियो में क्या हुआ है, किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ झारखंड की कुछ ऐसी ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगिंग हम लोग भी करते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी ब्लॉगर्स देखी हैं, कहीं कुछ उनके व्लॉग में गंदगी नहीं दिखाई दी। लेकिन झारखंड, बिहार, उधर की कुछ ब्लॉगर्स हैं, जहाँ तक मैंने जिनको देखा है, 5-6 ब्लॉगर्स ऐसी हैं जिनको मैंने देखा है। नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या नाम उनको दूँ मैं। तो मुझे लगता है पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं पैसे के लिए, क्योंकि उनको देखकर ही ऐसा लगता है। शरीफ घर की औरतें तो इस तरह नहीं कर सकती हैं। व्लॉगिंग में हम अपना रूटीन दिखाते हैं, अपना मेकअप से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, मतलब अपनी लाइफ दिखाते हैं, क्या हम बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे हमारे रीति रिवाज हैं, कैसे हम अपने घर का काम करते हैं, कैसे बच्चों को रखते हैं। तो एक दूसरे के ब्लॉग देखकर हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो मनोरंजन करते हैं। लेकिन ये ब्लॉगर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उटपटांग हरकतें करती हैं। इनके कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है ये लोग अपना कुछ ग्रुप बनाए हैं। लेडीज़ों की बात कर रही हूँ, औरतों की बात कर रही हूँ। ये लोग अपना कुछ ग्रुप बनाए हैं। मैंने देखा इनके व्लॉग, जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि इनके कमेंट बॉक्स में जितनी लेडी व्लॉगर्स हैं, वो एक दूसरे को कमेंट करती हैं, कंटेंट देती हैं। कि कहने का मतलब ये लोग अपना अंग प्रदर्शन करती। कैसे मैं यहाँ पर अपनी बात रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे आप लोगों को समझाऊँ।
शब्द नहीं मिल रहे हैं, किस तरह बताऊं। तो कहने का मतलब वो लोग इस तरह कंटेंट देती हैं एक दूसरे को। कभी साड़ी के ऊपर यहाँ से साड़ी बांध कर दिखाओ, नहीं तो वीडियो कैसे चलेगा। गई थी बीच में। तो ये लोग एक दूसरे को कंटेंट देती हैं, कहेंगी ब्लाउज यहाँ से यहाँ तक पहनो, नहीं तो वीडियो कैसे चलेगा, साड़ी इतनी नीचे से बांधो। बहुत गंदा लगता है उनको देखकर। और जब मैं एक लेडी होकर उनके वीडियो मुझे नहीं पसंद आए, उनके ब्लॉग नहीं पसंद आए। ये ब्लॉगर्स जो हैं अपने बच्चों के साथ इस तरह के ब्लॉग बनाती हैं और इस तरह से अपने को पेश करती हैं, काम करते हुए दिखाती हैं कि उनका सारा कुछ दिखता है, कहीं कुछ ढका हुआ नहीं होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम लोग घर में मोबाइल दे देते हैं कि थोड़ी देर महिलाएं अपना काम कर लेती कि बच्चा उसमें बहला रहे, तो अपना थोड़ा सा काम करने। लेकिन एक दूसरे के सजेशन में वीडियो आते हैं, पता नहीं कब कौन सा वीडियो आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अब तो डर लगता है कि इस तरह की घरेलू महिलाएं जब इस तरह की हरकतें कर रही, इस तरह की वीडियो डाल रही बनाकर, बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और साथ ही साथ उनके ये जो ब्लॉगर्स हैं उन सभी महिलाओं की बेइज्जती करा रही जो अपने घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और जो वाकई अपने घर के हालात से परेशान होकर कुछ करना चाहती हैं। इनकी लाइव में ऐसी बातें होती हैं कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक दूसरे ये जो ग्रुप बनाए हैं इनकी लाइव में इन्हीं लोगों के ज़्यादातर कमेंट आते हैं और ज़्यादातर इनके कमेंट बॉक्स में लाइव में जेंट्स जुड़ते हैं। कल मैं बाहर लेटी थी अपने घर में और यही मैं 1:30-2 बजे रात तक यही देखती रही। किसी के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो पहले अच्छी तरह से उसके बारे में पता कर लेती हूँ, कई सारे वीडियो देखती हूँ उसके, तभी मैं बात करती हूँ। कभी आप लोग बिहार साइड के अगर ब्लॉग देखना, आ जाएगा सजेशन में। कैसे वो लोग काम करती हैं, तो साड़ी घुटनों के ऊपर करके बैठती हैं और ऐसा नहीं कि धोखे से, जानबूझकर वो खोल कर बैठती। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, आप लोग कभी खुद ही देख लेना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे किशोरावस्था में हैं, बाहर जाते हैं, मानती हूँ आज का माहौल ऐसा है कि हमको बच्चों की फ़िक्र लगी रहती। बाहर बच्चे जो जाते हैं तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन ना देकर कीपैड वाला फ़ोन ही दिया जाए और फ़ोन में ज़्यादा रिचार्ज ना हो, थोड़ा सा ही हो कि बच्चा घर में अपनी ज़रूरत है तो मिस कॉल कर ले। यूट्यूब के ज़रिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कहाँ के लोग हम लोगों को देखते हैं और हमको देखकर हमारे बारे में क्या सोच बनाते हैं, वो क्या कहते होंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉगर्स जो हैं कुछ भी नहीं सोचती, इनको केवल पैसा ही दिखता है। क्या करेंगे इनके बच्चे आगे जाके। अच्छा मम्मा अभी आ गई। कहाँ गई है? अगर हम बच्चों के सामने हम जिस तरह की बात करेंगे, जैसा माहौल हम खुद क्रिएट करेंगे, बच्चे भी वही सीखते हैं। क्योंकि बच्चों में कल मैं देख रही थी कि वो अपने बच्चों को खिला रही थी। मानती हूँ बच्चों के साथ हम लोग घर में खूब हंसी मजाक करते हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है उस मस्ती का भी। और अगर हम कैमरे के सामने कुछ ओवर दिखा रहे हैं तो वो एक्टिंग लगती है। क्या हम अपने घर में खेलते हैं तो हमारे कपड़े इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसका ख्याल हम लोग नहीं रखते हैं और फिर जेंट्स के भद्दे भद्दे कमेंट आते हैं। ये ब्लॉगर्स एक दूसरे को कहते हैं कि ऐसा वीडियो कैसे चलेगा। मैंने पढ़ा है, उनका कमेंट बॉक्स भी पढ़ती हूँ कि ऐसे कैसे वीडियो चलेंगे, इस तरह का ब्लाउज पहनो, ऐसे साड़ी करो, यहाँ से बांधो, वहाँ से। बहुत शर्म की बात है। मुझे इतना बुरा लगा
तो वही मैंने कहा कोई ब्लॉग नहीं बना है तो आज इस पर बात करती हूँ। और मेरी नित्य लानी को सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? एप्पल। एप्पल मालूम है? हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः मालूम है? हाँ। बताओ, सबको सुनाओ, सुनाओ। अभी दूध पीने का तो बाद में सुनाऊंगी। बाद में सुनाएगा भैया? हाँ। अच्छा, मम्मा भी दूधू बना रही है। हाँ। जब तक सुना दो सबको। दूध का दूधू मम्मा वहाँ चीनी मिला रही दूधू में। सुना दो। ओम भूर्भुवः स्वः। सुना दो। हाँ सुनाओ। ओम। चलो। सुनाओ, नहीं सब लोग कहेंगे आता नहीं नित्या बाबू को। सुना दो। ओम भूर बुआ स्वा तद्वितुर्वरेण्यं वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये नहीं था कि मैं अपने बच्चों की तारीफ़ कर रही हूँ, ये नहीं। यहाँ पर मुझे नित्या को मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाया कि इसको मैं अगर एक दो बार कोई बात बताती हूँ तुरंत ये कैच करती है। इसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी सीखती है। तो इसके सामने हम लोगों को सोच कर बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ध्यान से बातें सुनती है और फिर भूलती भी नहीं है। तो कहने का मतलब हम अपने घर परिवार में ऐसा बच्चों के सामने खासकर ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चों के ऊपर उस चीज़ का गलत असर ना पड़े, नहीं तो फिर भुगतना तो हमें ही है आगे चल के। बेशक इस तरह के वीडियो बनाकर, ब्लॉग बनाकर लोगों को आकर्षित करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत तो नहीं कमाई जा सकती ना। कम में गुजारा कर लो, अच्छा है, कम से कम समाज में सिर उठा के चल तो सकोगे। चार लोग पीठ पीछे बुरा तो नहीं कहेंगे आपको। बेटा तो साड़ी सी के चार लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, पीठ पीछे भद्दा तो नहीं बोलेंगे आपके लिए। दुनिया में आए हो यार, इस तरह जियो कि जाने के बाद लोग नहीं बहुत अच्छा कहें तो कुछ तो अच्छा कहें। एक अपनी इमेज बनाकर चलो। मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि आज तक मुझे बहुत कष्ट सहे, मैंने बहुत कष्ट सहे। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप लोग मुझे हंसता मुस्कुराता देखते हैं और मेरी आप लाइफ भी देख रहे हैं। कोई मैं बहुत पैसे वाली भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अपनी लाइफ में कष्ट मैंने देखा है। लेकिन हमेशा मैं यही सोचती रही कि मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूँगी कि कल को मेरे बच्चे समाज में सिर उठा के चल ना सकें, और मेरे बच्चे जब बड़े होकर बाहर निकलें तो लोग उनके ऊपर कमेंट पास करें कि अरे ये जा रहा है उन्हीं का बेटा है, ये जा रहा उसी का बेटा है। कभी मैंने ऐसा नहीं किया। और तकलीफ़ इतनी थी मुझे, एक एक रुपए के लिए मुझे परेशानी होती थी, लेकिन भगवान की कृपा रही है कि कभी गलत कदम नहीं उठाया है। और हमेशा भगवान से ये कहती थी कि भगवान आप मेरे साथ हमेशा मेरा हाथ थामे रहना, मेरे सिर पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखना और मुझे गलत रास्ते पे चलने से बचाना। तो बस ईश्वर की इतनी कृपा है कि अपने घर में रहती हूँ, जो भी दाल रोटी रूखा सूखा है खाते हैं हम लोग, खुश रहते हैं और समाज में सिर उठाकर चलते हैं। सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए यही है, मेरे घर की। मैं ऊपर वाले की ही दया दृष्टि कहूँगी। मैं कोई बहुत योग्य नहीं हूँ, अपनी बड़ाई यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, बस सब भगवान की कृपा रही है कि भगवान ने अगर कष्ट दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे सहारा भी किया है कुछ मामलों में।
और आज की उपलब्धि, सबसे बड़ी आज की उपलब्धि है, अगर बच्चे आपके साथ हैं और सलीकेदार आपके बच्चे हैं तो सबसे बड़ी दौलत यही है दुनिया की। मैं यही दौलत मानती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ब्लॉगर से सावधान रहिए। सावधान इसलिए कि बच्चों को यूट्यूब वगैरह ज़्यादा मत दिखाइए। उनके फ़ोन में सिर्फ वही ऐप डाउनलोड कर दीजिए जो आप चाहते हो उनको दिखाना, स्टडी वाले। बाकी मुझे तो अब डर लगता है। नित्या तो अभी खैर काफ़ी छोटी है, मैं उसको वो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखती है। इस समय वो भी कुछ ज़्यादा ही देख रही, तो थोड़ा सा उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये है कि अभी जिससे काम वाम करने में दिक्कत होती, डिस्टर्ब करती है, तो थोड़ी देर लगा के उसको दे देते हैं कि देखे। लेकिन जब से मैंने इन ब्लॉगर्स को देखा है तो मुझे लगता है कि ये तो घर के अंदर घुस जाते हैं। हम ब्लॉगर्स जो होते हैं हर किसी के घर में जाते हैं, हर किसी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर इंसान हमें देखता है और हमारी बातों का असर पड़ता ही पड़ता है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ब्लॉगरों को भी कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास मेरा वीडियो जाए तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी भारतीय संस्कृति की लाज रख लो। क्यों विदेशों तक मैं अपने देश को बदनाम कर रही हूँ? क्या भारतीय स्त्री की यही छवि है? यही आप लोग दिखाना चाह रहे हैं? बहुत शर्मनाक है ये चीज़, शर्मनाक है, हद से ज़्यादा शर्मनाक है जिस तरह के आप लोग वीडियो बनाते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ब्लॉगर्स के खिलाफ रिएक्शन वीडियो बनाएं और कुछ अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो कार्रवाई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।